HS1 न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। हैदराबाद पुलिस ने नौकरियों के नाम पर फ्रॉड करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों को टास्क फोर्स पुलिस ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI में मुलाजिमत का वादा करके कई लोगों को धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन की शनाख्त संजीविया उर्फ जीविया और फिरोज के तौर पर की गई है। किरम नाम का एक और शख्स मफरूर बताया जाता है। इस टोली पर इल्जाम है कि इन्होंने बहुत सी खवातीन से ये कहकर भारी रकम वसूल की कि वो उन्हें RBI में क्लर्क और अटेंडेंट की नौकरी फराहम करवाएंगे। महादसा उन्हें नकली तखर्रुरात नामे हवाले किए गए। अपॉइंटमेंट लेटर्स के फर्जी होने का पता चलने पर मुतासरा खवातीन ने चादरघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। इतवार को संजीविया और फिरोज खान को हिरासत में ले लिया गया। टास्क फोर्स पुलिस ने बताया कि इन दोनों को चादरघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेश ख्यासी की है कि रियासत में अगले 3 दिनों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कहा गया है कि इस महीने की 25 और 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा बारिश का इम्कान है। मंगल और चाहशुम्बे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में बनने वाला तूफान अब जनूबी उड़ीसा के आसपास समंदर की औसत सतह से 3.1 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है और इस महीने की 24 तारीख को जनूबी उड़ीसा शुमाली आंध्रा के करीब शुमाली मगरबी खलीज बंगाल पर हवा की कम दबाव के बनने के इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियतों की बहबूद और तरक्की के लिए पाबंद अहद है। हुकूमत ने अक़लियतों के दरमियान समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी और इदारे जाती तरक्की के मकसद से बहुत सी नई स्कीमें मुरत्तिब की है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन हैदराबाद ने फ़ी अक़लियती उम्मीदवार को 1 लाख रुपये सिर्फ 1 लाख रुपये की माली इमदाद में 100% बराह रास्त सब्सिडी देने की दरख्वास्त की है, जिस पर हुकूमत ने इस मामले की बगौर जाँच के बाद इसको मंजूरी दे दी। जस्टिस आलोक आराधे ने इतवार को यहां राजभवन में मुनक़िदा एक तकरीब में तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ लिया। गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने जस्टिस आलोक आराधे को हलफ दिलवाया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार और दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। हाल ही में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस आलोक राधे को तेलंगाना हाईकोर्ट का जस्टिस मुकर्रर करने का हुक्म जारी किया। जस्टिस आलोक राधे 13 अप्रैल 1964 को रायपुर में पैदा हुए थे। इन्होंने BSc और LLB की डिग्रियां हासिल की और 12 जुलाई 1988 को बतौर वकील दाखिला मुकर्रर हुए। रियासत कर्नाटक में टमाटर से भरे ट्रक को लूट लेने वाले शौहर बीवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या रियासत कर्नाटक के जिले चित्रादुर्गा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 8 जुलाई को मलेश नामी किसान ट्रक में 2.5 टन टमाटर का लोड लेकर कोलार जा रहा था। रास्ते में शौहर बीवी ने जो कार में जा रहे थे, उन्होंने मनसूबाबंद तरीके से अपनी कार से लारी को टक्कर दे दी और लारी ड्राइवर पर टक्कर का इल्ज़ाम आयद करते हुए इससे रकम का मुतालबा करने लगे और झगड़ा शुरू कर दिया। इसी दौरान इनके 3 साथी वहां पहुंच गए और इन्होंने किसान पर हमला कर दिया, जिसके बाद ये जोड़ा ट्रक लेकर फरार हो गया था। CCTV फुटेज की मदद से इस जोड़े की शनाख्त 28 साला भास्कर और इसकी बीवी 26 साला सिंधुजा के तौर पर की गई है और उनकी गिरफ्तारी अमल में आई, जबकि इनके 3 मफरूर साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। तेलंगाना के साबिक MLC रामू नायक ने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के जज्बात का फ़ायदा उठाया है। रामू नायक ने कहा कि मरकज़ में मोदी और तेलंगाना में KCR मनमानी तरीके से हुक्मरानी कर रहे हैं। मोदी मरकज़ में और KCR एक बार फिर रियासत में इख्तिदार में आते हैं तो वो अवाम के गुर्दे फरोख्त कर देंगे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर इख्तिदार में समाज के तमाम तबक़ात को मुलाज़मतें फराहम की गई और इंसाफ किया गया। इन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है। बिजनौर जिले के बढ़ापुर थाने की एक पुलिस जीप के गड्ढे में उलट जाने से 5 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने जख्मियों को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। वहां SP और SP रूरल ने जख्मियों से मुलाकात की। ये वाक़या बढ़ापुर इलाके में देर रात उस वक्त पेश आया जब बढ़ापुर पुलिस 2 गाड़ियों में छापे मारने जा रही थी। जीप जैसे ही गांव इस्लामाबाद के करीब पहुंची तो बेकाबू होकर गड्ढे में उलट गई। हादसे में गाड़ी में सवार 5 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। पुलिस अहलकारों ने सबको गाड़ी से निकालकर हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। वहां से उन्हें जिले हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही जिले SP नीरज कुमार जादव, SP रोलर राम आरज जिले अस्पताल पहुंचे।
मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया इदारों से जोर देकर कहा है कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर गलत इत्तलात फैलाने से गुरेज करने के लिए इंतहाई एहतियात बरतें। नई दिल्ली में कल 5वें ओडिशा सहाफ़ती अवार्ड 2023 में शिरकत करते हुए अनुराग ठाकुर ने जोर देकर कहा कि सहाफ़ी अवाम तक इत्तलात को बरवक्त और सही पहुंचाने में इंतहाई अहम रोल अदा करते हैं। इन्होंने कहा कि फर्जी और पैसे देकर चलाई गई खबरें मुल्क में दीमक की तरह फैल रही है और कोविड-19 की वबा के दौरान इसने वायरस से कहीं ज़्यादा लोगों को हलाक किया है। वज़ीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया है कि गलत इत्तला खौफ की नफ्सियात पैदा करती हैं, बिलखुसूस दूर दराज इलाकों में, जिसके सबब लोगों को टीके लगवाने में हिचकिचाहट महसूस हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये वजाहत पेश करने की हिदायत दी कि आया कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में वाक़े मुगल मस्जिद एक महफूज यादगार है या नहीं। अदालत मस्जिद में नमाज की अदायगी पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत कर रही थी। अदालत ने कहा कि अगर मस्जिद महफूज यादगारों की फहरिस्त में शामिल है तो ये भी वाज़ेह किया जाएगा कि वहाँ नमाज अदा की जा सकती है या नहीं। बार एंड पंच की खबर के मुताबिक मस्जिद की इंतजामी कमेटी ने नमाज पढ़ने पर पाबंदी के खिलाफ यह दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर जस्टिस प्रतीक चला ने समाअत की। अदालत ने फारिकीन से कहा कि वो 3 हफ्तों के अंदर अपनी तहरीरी दलाइल जमा करेंगे, साथ ही इन हुकाम की कॉपियां भी दें जिन पर वह इन्हिसार करना चाहते हैं। अब अदालत इस मामले की समाअत 13 अक्टूबर को करेगी। रियासत महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के कारकुनों ने महाराष्ट्र के नासिक में हफ्ते की रात देर गए एक टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की। वजह ये बताई गई कि एमएनएस के बानी राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को टोल प्लाजा पर रोका गया था, जिस पर पार्टी कारकुन बरहम हो गए। इन्होंने टोल प्लाजा को तबाह कर दिया और वहां मौजूद ऑपरेटर से माफी मांगी। हमले का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।